सो हेलो हेलो एवरीवन। आप देख सकते हैं कि हम नेटवर्क के PYQ आज जो है, आज से अप्रॉक्स हमारा 106 डे, मतलब बहुत करीब है हम सेंचुरी के पास। केवल और केवल अब 100 दिन ही बचने वाले हैं। तो अब देख लो, दीपावली भी आ रहा है और फेस्टिवल भी आ रहे हैं। तो यहीं से देखिए, कोई बंदा, मैं आपको स्टार्ट करने से पहले बता देता हूँ, यहाँ से कोई रिवर्स गियर लेगा और कोई फॉरवर्ड गियर लेगा। रिवर्स गियर कौन लेगा? जो दिवाली मनाने गया, छठ मनाने गया, और जब मनाओगे ना इस फेस्टिवल को, और मनाने के बाद जब एंजॉय करने के बाद एक बार फिर आओगे उस फॉर्म में, आके चाहोगे फिर उसी फॉर्म में आए, थोड़ा सा ज़रूर मैं कह सकता हूँ कि रिटायर्ड हो जाएगी आपकी एक्सेलरेशन। लेकिन सोचो, जो बंदा इस फेस्टिवल को मतलब जस्ट सेक्रीफाइस करता है और वो कंटिन्यूअस लगा है, भले ही वो भी मतलब फेस्टिवल के दिन या फेस्टिवल के समय थोड़ा सा धीरे हो जाए, लेकिन अगर वो कंटिन्यूटी मेंटेन करेगा ना, तो ये यहाँ से यहाँ छलांग लगा सकता है। तो इट्स डिपेंड ऑन यू। द फेस्टिवल इज़ वेरी नियर, यू हैव टू कंट्रोल योर वाइब्स, कंट्रोल योर माइंड्स, एंड यू हैव टू जस्ट थिंक कि आपके लिए केवल और केवल डेट ही फेस्टिवल है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। 106 दिन आज से बचते हैं अप्रॉक्स। हमारा आज है ट्रांजिएंट स्टेट एंड एनालिसिस हम पढ़ रहे हैं, और इसमें हम क्वेश्चन नंबर 21 से 30 तक डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। देखिए, थोड़ा सा एक क्वेश्चन इधर उधर हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 इस बुक में है और क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पे आ गया है, मतलब हमारे कॉपी में है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा क्या दिया हुआ है। हमें टाइम कांस्टेंट पूछ रहा है इस सर्किट में। सबसे पहले देखिए, फॉर टाइम कांस्टेंट टाउ, इफ द टाइम कांस्टेंट वी हैव टू फाइंड, देन वी नीड टू नेगलेक्ट द करेंट सोर्स। तो करेंट सोर्स जो है यहाँ पे, इसको नेगलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे हमने करंट सोर्स नेगलेक्ट किया, ये हमारा ब्रांच ओपन हो जाएगा। जब ये ब्रांच ओपन हो जाएगा तो आप देख सकते हो कि ये और ये दोनों क्या है, हमारे सीरीज़ में है। दोनों को ऐड करेंगे 6 हो जाएगा। इन दोनों को हम क्या करेंगे, ये दोनों हमारा फैरेड में है, इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे, ये हमारे दोनों पैरेलल में है, तो सीरीज़ की मतलब ये और ये भी है, तो इन तीनों को सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा। अब टाउ इक्वल टू क्या होता है, C इक्वलेंट इंटू R इक्वलेंट। अब इससे सस्ता, इससे इजी क्या ही लोगे बताओ। गेट को वन ऑफ द टफेस्ट इलेक्ट्रिकल का माना जाता है ब्रांच। और देखो ना, आपके सामने 2 नंबर तो फ्री में है, और IIT आपको 30+ पे ही मिल जाता है। अगर आपकी कैटेगरी OBC है या आप जनरल भी हो, तो आराम से 35+ लाओगे। आपको मतलब गेट में अगर अच्छा स्कोर कर लेते हो 35 अप्रॉक्स, तो आराम से क्या मिल जाएगा IIT पढ़ने के लिए। अगर 40-45 लाते हो आप, 2 नंबर तो यहीं से ला लिए। सोचो ना, 35 में 2 नंबर तो यहाँ से आ गए मेरे दोस्त। फिर क्यों सोचते हो कि टफ है? केवल और केवल टारगेट टिक करो 50 नंबर का, और 50 नंबर का इतना अच्छे से पढ़ो कि 50 में 40 लाने की आपके पास कैपेसिटी हो। अब सबके पीछे चलोगे तो इतना छोटा भी नहीं है गेट, मतलब इलेक्ट्रिकल, कि आप कर लो। ठीक है, तो मेरी बात मानो। अभी तो मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, जो भी मैं बोल रहा हूँ ऑन द बिहाफ ऑफ माई सीनियर्स एक्सपीरियंस एंड व्हाट एवर आई हैव सीन ऑन यूट्यूब, ये मेरा एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन हाँ, अभी 2026 फरवरी, केवल फरवरी, मार्च के बाद मैं अपना ओन एक्सपीरियंस देने लगूंगा। उसके बाद देखता हूँ क्या होता है। मेहनत कर रहा हूँ, मेहनत का फल कैसा मिलता है। अच्छा मिलेगा तब भी मैं एक्सेप्ट करूँगा, बुरा मिलेगा तब भी एक्सेप्ट करूँगा। बुरा मिलेगा तब भी आपको दिखाऊँगा, अच्छा मिलेगा तब भी दिखाऊँगा। ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन आपने देखा, टाउ कांस्टेंट, टाउ इक्वल टू निकालने के लिए हमें C इक्विवेलेंट R इक्विवेलेंट, बस C इक्विवेलेंट हमने इसको रिमूव करना है। कॉन्सेप्ट यही है, करंट सोर्स को हटाएं। इन दोनों को हमने सीरीज़ में था, इन दोनों को एक इक्विवेलेंट बनाया और C इक्विवेलेंट R इक्विवेलेंट बनाया। 4 सेकेंड, देखो बहुत ईजिली हमने 4 सेकेंड निकाला। क्वेश्चन नंबर 21 का हमने सत्यानाश किया। मतलब अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। जो 21-22 बुक में है, वो यहाँ पे मतलब दिया हुआ है कि अनचार्ज जो हमारा कैपेसिटर है उसका वैल्यू दिया हुआ है 0.3 नैनो सेकेंड। ओके, नैनो सेकेंड है ना, नैनो फैराड है, सॉरी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 22। देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 समझने के लिए सबसे पहले एक हमारा को ये क्या बोलते हैं, ये ऐसे दिया हुआ है, ग्राफ दिया हुआ है जिसमें केवल और केवल एरिया निकालना है। देखो, आप जानते हो कि जब भी ग्राफ आ जाए और चार्ज स्टोर इन कैपेसिटर एट टाइम t इक्वल टू 5, मतलब पूछ रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है 5 माइक्रो, देख यहाँ पे 5 है ना, तो यहाँ पे 5 माइक्रो सेकेंड में पूछ रहा है। केवल एरिया देखिए, चार्ज स्टोर इन द कैपेसिटर एरिया अंडर, मतलब I और T के बीच में जो हमने ग्राफ बनाया है, करंट और टाइम के बीच में, केवल एरिया निकाल दो। एरिया निकालने के लिए क्या करोगे, Q इक्वल टू A1 प्लस A2। देखो, यहाँ से यहाँ तक का एरिया और यहाँ से यहाँ तक का एरिया, इसको निकालने के लिए 1/2 हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बस 1/2। देखो 1/2 हमने, ये यहाँ तक हमारा बेस जो है 2 है, और ये जो है मतलब 2 इंटू 4 हम कर लेंगे, यहाँ पे 4 हो गया ना, ये हमारा हाइट हो गया। हमने ये एरिया निकाला, और प्लस A2 का एरिया निकालने के लिए फिर से हम ये 5 तक लेंगे ना, बेस हमारा 5 तक हो गया, और हमारा 4 + 2, देखिए हमारा 4 + 2 हो जाएगा हमारा हाइट। तो ये हमने लगाया और 30 नैनो सेकेंड हमारा आ गया, बहुत ही ईजिली। अब देखो ना, फिर से 2 नंबर, क्या है गेट, क्यों कहते हो कठिन है? अरे भाई, मेरे को टारगेट मत कर लेना, मतलब मैं एंजॉय करके पढ़ रहा हूँ।
क्योंकि इसको इंटरेस्टिंग बनाना है, ठीक है। या आप ऐसे भी निकाल सकते हो, A1 A2 निकालना है 1/2, ये यहाँ पे मतलब दूसरा तरीका से हमने किया है, मतलब 2 इंटू मतलब ये आप देख लेना, मतलब बेस इंटू हाइट हमने दूसरे तरीके से भी किया। आप 2 मेथड हमने दिया, दोनों मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पर 22 होगा। कह रहा है कि हमारा एक कैपेसिटर चार्ज वही है, पर करंट यहाँ पे दिया हुआ है एंड कनेक्टेड अक्रॉस हमारा L की वैल्यू भी दिया हुआ है, और पूछ रहा है कि आफ्टर 1 माइक्रो सेकेंड विल बी अप्रॉक्सीमेटली कितना होगा। कैपेसिटर चार्ज अप टू 5 माइक्रो सेकेंड, सो द टोटल चार्ज स्टोर इन कैपेसिटर जो दिया हुआ है 13 नैनो सेकेंड हमने निकाला। उसके बाद V इक्वल टू क्यू बाई सी आप जानते होंगे, बस वैल्यू पुट ऑन करो, हमारी आ गई V नॉट की वैल्यू। जैसे ही V नॉट की वैल्यू आ गई, हमारा 1 सेकेंड पे 1 नैनो सेकेंड 1 माइक्रो है ना, सॉरी माइक्रो सेकंड पूछ रहा है, तो 1 माइक्रो सेकंड पे पूछ रहा है, तो वी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप जानते हो कि वी नॉट कॉस ओमेगा टी होता है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ओमेगा टी की वैल्यू अंडर रूट एल सी होता है, आप जानते ही होंगे। यहाँ से जस्ट हम इस ओमेगा की वैल्यू में रखेंगे, हमारी वैल्यू निकल के आ जाएगी 2 पॉइंट कितना आ रहा है 2.35। जस्ट बहुत ही ध्यान से आप 2.35 दोनों पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, इस पर बहुत ध्यान देना होगा। ये हमारा आ जाएगा मतलब 2.39 हमारा, मतलब ये हमारा आंसर आ जाएगा माइनस में आ जाएगा। देखो कहे ना कि बहुत ध्यान से देखो, 2.3 यहाँ पे ला रहे हो, लेकिन हमसे जो डिग्री में पूछा है, देखिए हमारा डिग्री ये डिग्री है, वोल्टेज सॉरी यहाँ पे डिग्री है ना, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। कॉस में 35 डिग्री, ये हमारा क्या है रेडियन में था, इसको हमने डिग्री में लिया और हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा वोल्ट में, माइनस में आया। और यहाँ पे अगर मान के चलो आप यहीं तक करते हो और यहीं पे मार लेते हो आंसर, टिक मार लेते हो गया कल्याण। समझ लो 2 नंबर सोच के तो आओगे कि हमने 2 नंबर बिल्कुल, हमारा तो एग्जाम में ऑप्शन मैच हुआ था, इसका मतलब बिल्कुल सही है मेरे दोस्त। ऑप्शन से नहीं होता है, ये आईआईटी के प्रोफेसर्स बनाते हैं और जानते हैं कि आपका दिमाग कहाँ तक चलेगा। यहाँ पे आके खुश हो गए ना, फिर आओगे रिजल्ट चेक करोगे, फिर डिमोटिवेट हो गए और कहोगे कठिन है। कठिन कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस की नीड है, प्रैक्टिस कर लो हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 24 क्या कह रहा है। हमारे पास ये सर्किट है, सर्किट में कह रहा है कि जो t<0 पे आइडियल है और S1 जब क्लोज करते हैं S2 ओपन करते हैं, t=0 पे S2 क्लोज, मतलब बस यही लिखा हुआ है। हमने क्वेश्चन समझा, क्वेश्चन समझने के बाद अब आप चलते हैं, वेरी सिंपल देखो ट्रिक से हमने किया है। एट t=- पे आप जानते होंगे t=- पे क्या होगा, हमारा S1 जो है S1 क्लोज है, यहाँ पे S1 क्लोज है, S2 ओपन है, इसको हमने क्लोज किया t=0 पे। यहाँ पे क्या हमारा सर्किट हो जाएगा, ये दोनों आ जाएंगे और ये हमारा ओपन है, देखिए ऐसे बन जाएगा। यहाँ से C1 गेट चार्ज, C1 हमारा चार्ज होगा, C2 तो चार्ज होगा नहीं, अप टू 3 वोल्ट तक हमारा चार्ज होगा, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा Q=C1 × V, हम जानते हैं। यहाँ से हम Q की वैल्यू निकाल लिए 3 कूलाम। उसके बाद t=0 प्लस पे हमारा क्या होगा, ये चार्ज जो है Q0 स्टोर है इनिशियली C2 पे हमारा चार्ज स्टोर है, और गेट डिस्टर्बेड बिटवीन द C1 एंड C2 के बीच में हमारा क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब डिस्ट्रीब्यूट होगा तो लेट हम मान लेते हैं कि जो चार्ज है हमारा C1 पे हमारा Q1 हम चार्ज मान लेते हैं अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ कूलाम, Q1 प्लस Q2 इक्वल टू Q0 3 के बराबर है। देखिए दोनों को सम करेंगे 3 के बराबर है। अब Q इक्वल टू मतलब क्या आ जाएगा यहाँ पे, मतलब आप जब इसको सॉल्व करोगे तो Q1/Q2 इक्वल टू C1/C2 आता है, ये रिलेशन आप जानते होंगे। जस्ट C1 की वैल्यू हमारी 1 है, C2 की वैल्यू 2 है, आपने पुट किया Q2 इक्वल टू 2 Q1 के बराबर आ गया, और ऑलरेडी हमने सॉल्व करके रखा है। तो Q1 की वैल्यू हमारी 1 कूलाम, Q2 की वैल्यू 2 आ गई, Q1 Q2 की वैल्यू निकाला। अब वोल्टेज हमें निकालना है, वोल्टेज हम निकाल लेंगे V इक्वल टू Q1/C1, तो 1/1 हमारा जो आ जाएगा, जो वोल्टेज आ जाएगा C1 के पास वो 1 वोल्ट आ जाएगा। दैट सिंपल, 2 नंबर देख लो, 2 नंबर। अब चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 24 है, ठीक है। यहाँ पे स्विच कह रहा है, स्विच इन द सर्किट हैज़ बिन क्लोज फॉर लॉन्ग टाइम के लिए हमारा क्लोज किया जाता है, और इस ओपन है t=0, एट t+, हमारा क्या होगा 1 माइक्रो फैरेड यहाँ पे है। यहाँ पे हमारा इसका करंट क्या होगा, सबसे पहले टू फाइंड द करंट 1 माइक्रो फैरेड हमें फाइंड करना है। एज द स्विच हैज़ बीन क्लोज फॉर अ लॉन्गर टाइम, आप जानते हो कि लॉन्गर टाइम के लिए स्टडी स्टेट किया जाए तो लॉन्गर टाइम के लिए अगर होगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। इसको ओपन कर लेंगे तो केवल और केवल क्या बचेगा, देखो इसको भूल जाओ, तो केवल और केवल हमारा ये बचेगा। तो हमारा एक रेजिस्टेंस यहाँ से हम KVL लगाएंगे तो 5, देखो इसमें KVL लगाएंगे, इसको भूल जाओ, 5 × 1 मतलब ये I करंट इसमें फ्लो हो रहा है, I × 4 I1, बस 4 × I1। देखो यहाँ से हम लगाए 5 माइनस I1 माइनस, मतलब यहाँ पे हम क्या लगा रहे हैं, KVL लगा रहे हैं ना, KVL लगा रहे हैं, तो 5 माइनस 4I, यहाँ पे ये मतलब 4 ये 1 × I हो जाएगा, I हो जाएगा। यहाँ से हम VC माइनस निकाल लेंगे 4 वोल्ट, और यही मतलब VC मैंने माइनस निकाला, जब VC माइनस निकाल लेंगे तो हमें क्या निकालना है आगे,
आज द वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर इज नॉट चेंज अब्रप्टली। अब जानते हैं कि कैपेसिटर के क्रॉस जो वोल्टेज होता है वो VC 0 और VC माइनस बराबर होता है, तो 4 वोल्ट हो जाएगा। एट C इक्वल टू T प्लस पे हमारा क्या हो जाएगा, ये जो सर्किट हो जाएगा वो ओपन हो जाएगा, हमारा स्विच ओपन हो जाएगा। जैसे ही ओपन हुआ तो अब हमारा क्या हो जाएगा, T इक्वल टू 0 प्लस पे हमारा IC इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इक्वल टू V बाई I इक्वल टू यहाँ पे हम निकालेंगे तो 4/4 इक्वल टू 1 आ जाएगा। अरे भाई I इक्वल टू क्या होता है, I इक्वल टू V बाई R होता है ना, हमने V निकाला है 4 और हमारी R की वैल्यू देख सकते हैं 4 है, जस्ट हमने पुट किया 1 एम्पियर आ गया। इट्स सिंपल, क्या लोगे, देखो 1 नंबर का। इसलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। हमारे पास एक सर्किट है जिसमें L की वैल्यू 1 दिया हुआ है, कैपेसिटेंस की वैल्यू हमारी 10 दिया हुआ है। यहाँ पे देख सकते हो L और हमारी L की वैल्यू और C की वैल्यू दिया हुआ है। L और C की वैल्यू हमारी दी हुई है 10 और अभी नो डेट इनिशियली जो हमारा मतलब स्टार्टिंग में हमारा जो मतलब करंट होता है इंडक्टर के पास वो जो होता है जो 0 माइनस होता है 0 प्लस पे ये 0 हो जाएगा और VC 0 प्लस VC 0 माइनस हमारा 100 वोल्ट दिया हुआ है। ठीक है, तो आगे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको जो है एस डोमेन में ले जाएंगे। एस डोमेन में ले जाके उसको आई की वैल्यू निकालेंगे। आई इक्वल टू ये आप देख सकते हैं इन दोनों को जोड़ के रेजिस्टेंस डिवाइड करेंगे। आई की वैल्यू हम निकालने के लिए थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद जस्ट हम यहाँ पे आगे मतलब इसको सिंप्लीफाई ही कर रहे हैं। सिंप्लीफाई करने के बाद इस फॉर्म में हमारा करंट की वैल्यू आ जाएगी और यहाँ से हमें करंट की वैल्यू आई ऑफ टी की वैल्यू निकालनी थी। आई ऑफ टी की वैल्यू हमने निकाली। आगे थोड़ा सा ये टफ था, इसको हमने पहली बार में छोड़ दिया है, दूसरी बार में ज़रूर हम करेंगे। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसके आगे क्वेश्चन नंबर 25 के आगे ये हमारा क्वेश्चन है, जस्ट 1 मिनट, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या है, हाँ यही है हमारा क्वेश्चन। इनिशियली द करंट थ्रू द इंडक्टर इज 0, इंडक्टर के थ्रू करंट 0 है। वाइल इनिशियल कैपेसिटर जो कैपेसिटर है यहाँ पे 100 वोल्ट से चार्ज है। तो यहाँ पे देख सकते हो हमने लिखा भी है कि इनिशियली बिफोर क्लोज स्विच T इक्वल टू 0 हमारा जो कैपेसिटर है वो चार्ज है अप टू 12 वोल्ट। ये कौन सा क्वेश्चन है भाई, ये क्वेश्चन है। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन है भाई, ये 12 वोल्ट पे चार्ज है। ठीक है, 12 वोल्ट पे चार्ज है तो हमसे पूछ रहा है कि स्विच को अगर क्लोज किया जाए यहाँ पे T इक्वल टू द करंट एट IT क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे समझना होगा कि हमें समझना होगा ये क्वेश्चन कौन सा है भाई। हाँ, ये क्वेश्चन हमारा समझना होगा कि यहाँ पे क्या होगा कि व्हेन द आइडियल स्विच इज एस इक्वल टू टी इक्वल टू क्लोज चार्ज कैपेसिटर विल बी पैरेलली अनचार्ज कैपेसिटर C2। देखो ये हमारा जब ये चार्ज है, जब हम स्विच को ऑन करेंगे तो हमारा मतलब चार्ज इसको रीडिस्ट्रीब्यूट होगा। फॉर आइडियल कैपेसिटर द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट ट्रांसफर, मतलब चार्ज जो ट्रांसफर होगा और रीडिस्ट्रीब्यूशन के कारण क्या होगा, अकर होगा और इंस्टेंटेनियस हमारा जो चार्ज इसमें स्टोर है इसमें जाएगा तो इसके कारण क्या होगा, इम्पल्स क्रिएट होगा। देखो यार भाई C इक्वल टू dV/dt होता है। तो जब इंस्टेंटेनियस टाइम के लिए देखोगे T इक्वल टू 0 तो यहाँ पे हमारा इन्फाइनाइट आएगा ना, तो C की वैल्यू इन्फाइनाइट होगी तो यहाँ पे इम्पल्स क्रिएट होगा। जब भी यहाँ याद रख लो, जब भी इंडक्टर की वैल्यू कैपेसिटर की वैल्यू आती है T इक्वल टू 0 माइनस से प्लस के बाद हमारा जब भी होता है वो केवल और केवल इम्पल्स फंक्शन ही आता है। ठीक है, आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27, इसमें 28 है। हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है विद इनिशियल चार्ज मतलब VC 0 हमारा दिया हुआ है, रेजिस्टेंस की वैल्यू दिया हुआ है, फिर से कनेक्टेड मतलब I की वैल्यू दिया हुआ है। तो जैसे ही हमने क्वेश्चन पढ़ा इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा चेंज कर लेंगे। यहाँ पे इसको हम लेप्लास ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। लेप्लास में हम जानते होंगे कि जहाँ पे हमारा कैपेसिटर होता है 1/C हो जाता है, जो हमारा वोल्टेज होता है VS/C हो जाता है। तो ये आप जानते होंगे, जस्ट लेप्लास फॉर्म में इसको हमने कन्वर्ट किया। अब यहाँ पे तो हम आपको मतलब बैच नहीं पढ़ा रहे हैं तो लेप्लास आपको मालूम होगा कि लेप्लास में कैसे चेंज करते हैं। जैसे लेप्लास फॉर्म में हमने इस डोमेन में चेंज किया, इसको सिंप्लीफाई करोगे, जब सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से V इक्वल टू इतना आएगा और यहाँ से हम इक्वेशन को देख के समझ पा रहे हैं कि स्ट्रेट लाइन से पास होगा और ओरिजिन से पास होगा, बिकॉज y इक्वल टू mx प्लस mx आ रहा है, y इक्वल टू mx, ये m की वैल्यू स्लोप की वैल्यू है c मतलब mx x की वैल्यू, तो ये हमारा स्ट्रेट लाइन पास होगा। तो ऐसे हमारा क्वेश्चन नंबर 27 भी कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। ये क्वेश्चन नंबर 28 है। 28 देखिए भैया, हम पहली बार में नहीं कर पाए क्वेश्चन नंबर 28, ये थोड़ा माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ट्रिकी दिख रहा था तो हमने छोड़ दिया, आगे ज़रूर हम करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। ये भी क्वेश्चन हम मतलब ये क्वेश्चन जो है हाँ इसको करते हैं। हमारा क्वेश्चन जो है सबसे पहले हम देख सकते हैं RL सर्किट है, R और L सर्किट है और T इक्वल टू 0 क्लोजिंग स्विच एज फिगर में दिया हुआ है, एज्यूमिंग 0 इनिशियल कंडीशन d² I इक्वल टू dt² T 0 पे पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनिशियली हमारा T इक्वल टू 0 माइनस पे इंडक्टर भी अनचार्ज, I इक्वल टू 0 प्लस 0 माइनस, अब जानते होंगे हमारा जो इंडक्टर होता है वो 0 होता है, वहाँ पे करंट मतलब अपोज करता है, मतलब अपोज जैसे इंडक्टर के पास क्या होता है I ऑफ 0 माइनस, ठीक है, I ऑफ 0 प्लस के बराबर होता है। वही कैपेसिटर के पास क्या होता है, वोल्टेज 0 पे और वोल्टेज 0 माइनस पे इक्वल होता है, क्योंकि वो चेंजेस का अपोज करते हैं, चेंज नहीं होने देते हैं। ठीक है,
तो यहाँ से v इक्वल टू आई आर यहाँ से लगाओगे, फिर से v इक्वल टू क्या हो जाएगा, i इंटू आर इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। जैसे ही आप t इक्वल टू जीरो प्लस पे लोगे तो ये मतलब i जीरो प्लस हो जाएगा, यहाँ से मतलब हम i जीरो प्लस पे r इक्वल टू जीरो हो जाएगा, डी आई बाई डी टी जीरो प्लस हम रखेंगे। यहाँ से जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे डी आई जीरो प्लस इक्वल टू वी बाई एल के बराबर आ जाएगा, वी बाई एल। जब वी बाई एल के बाहर आ जाएगा तो जस्ट इसको सेकंड डिफरेंशिएशन करेंगे, सेकंड डिफरेंशिएशन करेंगे आप जानते होंगे, और वी डी वी बाई डी टी को हम जीरो के मतलब जीरो की इक्वल रखेंगे, एंड देन हमारा t इक्वल टू जीरो प्लस पे जो वैल्यू आएगी आर डी आई स्क्वायर बाई डी टी, ये हमारी कितनी आ जाएगी, माइनस आर भी अपन एल स्क्वायर, माइनस आर भी बाई एल स्क्वायर। तो ये 2 नंबर क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल था। देखो बस प्रैक्टिस चाहिए मेरे दोस्त, प्रैक्टिस। पहली बार देखो मैं अपनी बताता हूँ, अभी हम 30 नंबर क्वेश्चन तक कर लिए, 29 नंबर हुआ है ना, इसमें 30 तक हमने लिया है, 30 तक हम क्वेश्चन कर लिए हैं। थैंक यू अगर आपने अभी तक देखा। बस आपको थोड़ा सा एक चीज़ बताना चाहता हूँ, देखो कोई भी चीज़ कठिन नहीं होता है, बस आपसे प्रैक्टिस मांगता है। तो मैंने पहली बार प्रैक्टिस किया, आपको हमने डिलीवर किया, मेरा कंसेप्ट क्लियर हो। जब दूसरी बार आऊँगा ना तो देखना केवल और केवल आपके सामने केवल हमारे पास क्वेश्चन होगा, और उसको मैं अपने तरीके से इतना प्रैक्टिस करके आऊँगा कि आपको 5 मिनट के मतलब मैक्सिमम मैं 5 मिनट लूँगा कोई भी क्वेश्चन को समझने और सॉल्व करके, आपको समझाने में थोड़ा टाइम लगेगा। 5 से मतलब मेरा एम रहेगा कि 3 मिनट में इसको सॉल्व करके आंसर तक ला दो, और एक एक स्टेप पे मैं बताऊंगा कैसे कैलकुलेटर यूज करना है, कैसे क्या करना है। आप देखना, इतना मुझे प्रैक्टिस करना है, तब जाके मैं कहीं कह पाता हूँ कि हाँ मुझे अच्छा स्कोर करना है और मैं कर पाऊँगा। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपने इस वीडियो को देखा तो आई नो कि अभी इस पर व्यूज़ नहीं आएंगे, लेकिन ऑब्वियसली मैं अगर कुछ कर देता हूँ इन 2026 गेट तो ऑब्वियसली ये वीडियो बहुत चलने वाली है। तो प्लीज़ जब भी आप इस वीडियो को देखो, अगर आपको हेल्पफुल लगता है तो एक कमेंट कर दो आपको कैसा लगा, और एक ज़रूर शेयर कर दो, लाइक कर दो। थैंक यू।